हेलो दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास को करने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता था उन सभी सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और इन सभी टाइपों का रिवीजन आज हम लोग फिर से करने वाले हैं। तो दोस्तों, रिवीजन क्लास हम लोग को लगातार 2 से 3 क्लास चलेगी। तो दोस्तों, अगर आप इसके पहले वाले जितने भी पार्ट वीडियो हैं उन सभी की वीडियो को अगर आप अभी तक नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, ताकि दोस्तों आप लोगों को रिवीजन क्लास में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों कम से कम रिवीजन क्लास को जरूर से जरूर देखिएगा। क्योंकि अगर आप रिवीजन क्लास को कम से कम देखिएगा तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा होगा कि कोई भी चैप्टर से, कोई भी बुक से अगर आप इस चैप्टर को उठाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत पूरा निचोड़ आप लोगों के लिए 2 से 3 वीडियो में लाने वाला हूं। तो दोस्तों आज हम निचोड़ का हम लोग आज फर्स्ट क्लास है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर अब अपना इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास, जिसमें से दोस्तों हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि यदि 15 मेजों का क्या कहता है, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य मतलब क्या, किराए मूल्य, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग बहुत ही सरल माध्यम से बनाए थे और इस वीडियो में भी इसको बहुत ही हम लोग सरल माध्यम से बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। कहता है क्या, 15 मेजों की लागत मूल्य है कितना, 15 मेज की लागत मूल्य अर्थात सीपी 15 सीपी है, ठीक है। लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, के बराबर है। तो इसका मतलब इतने इसके बराबर है। मैंने दोस्तों आप लोगों को ढकने का नियम बताया, अगर किसी भी चीज को अगर निकालना हो तो इसको ढक दीजिए। अगर बोलते हैं कि हमको अगर सीपी निकालना है तो दोस्तों सीपी को अगर ढक देंगे तो सीपी को ढकने के पश्चात हम लोग को क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, सीपी बराबर दोस्तों सीपी हम लोग का 20 है और एसपी निकालना दोस्तों एसपी को ढकेंगे तो हम लोग को क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है। इसका मतलब हो गया एसपी है 15। दोस्तों हम लोग 20 रुपए में खरीद रहे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं। 20 रुपए में खरीद रहे हैं और 15 रुपए में बेच रहे हैं। तो हम लोग को बोला ये हानि प्रतिशत क्या होगा, खरीदेंगे 20 रुपए में, बेचेंगे 15 रुपया में, तो परफेक्ट है कि दोस्तों हम लोग को क्या हानि होगी। तो अंतर करेंगे कितना आ गया, 5 रुपए के हानि पर हम लोग क्या 5 रुपए के हानि पर ऐसो मेज को बेच रहा है। कितना रुपए में, 20 रुपए में वो खरीदा था। हम लोग को हानि हो या प्रॉफिट हो, हानि हो या लाभ हो, क्या किस पर निकालते हैं, हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो बटन क्या करेंगे, सीपी गुना में 100। तो 20 कम 20 पचे क्या हो गया, 100 हो गया। 20 5 पचे 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 25%। 25% की क्या लॉस हो गई दोस्तों, ये हानि में, ये क्या है, लॉस में है, प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। चूंकि हम लोग क्या यहाँ पे खरीदे थे सी में, ये 20 में और बेचे कितना में, 15 में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों और चलिए हम लोग अब इसका क्या सॉल्व करते हैं। कहता है कि लागत मूल्य, क्या कहता है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। लागत मूल्य सीपी और एसपी का क्या रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है कितना, सीपी रेशियो एसपी की है 5:4। 5:4 है तो बोलता है कि वस्तु तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। खरीदा है 5 रुपए में, बेच रहा है 4 रुपए में, तो बोल रहा है इसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अंदर करेंगे, 1 रुपए की हानि हो रहा है कितने रुपए में, 5 रुपए में, गुना में क्या करेंगे 100। 5 दूना 10 बराबर 20% के क्या हो रहा है हम लोग को, इसको बेचने पर 20% की हानि हो रही है। तो दोस्तों देखिए हम लोग कितना बहुत ही शॉर्ट माध्यम से, बहुत ही सरल माध्यम से दोस्तों इसको सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होगी तो जरूर से जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसका चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कहता है कि क्या, कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य
का अनुपात ए अनुपात बी है। मैंने अभी भी दोस्तों आप लोगों को रेशियो अर्थात अनुपात वाला क्वेश्चन को मैंने पीछे में पढ़ाया है, उसी प्रकार से इसमें है। उसमें बोलता है कि यदि बी ए का 200% है, बी ए का 200% है तो क्रममूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हल्का से दोस्तों इसमें चलिए, हल्का से क्या है, हल्का सा चलिए, तो क्या बोला है, क्रममूल्य तथा विक्रममूल्य का अनुपात क्या है, सीपी रेशियो एसपी का ये रेशियो बी है। सीपी रेशियो एसपी कितना है, ये रेशियो बी। अब कहता है कि बी अगर एसपी बी क्या है, बी कहता है कि यदि बी ये का 200% है, बी क्या है, बी है सो एसपी है। अगर बोलते हैं कि एसपी ये का अर्थात सीपी का 200% है तो क्रममूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कितना हो गया, 200% है। अब इसका कितना में से हम लोग हमेशा सीपी दोस्तों अपने आप में मानते हैं, कितना 100 में मानते हैं। अगर हम 100 में अगर 200% का अगर 100 में निकालते हैं तो कितना आ गया, तो 200 रुपया आ गया। अर्थात अगर खरीद रहा है, अगर खरीद रहे हैं 100 रुपये में, बेच रहे कितना में, 200 रुपये में, तो बोलता है कि इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। सीपी हम लोग का हमेशा कितना 100 रहता है, एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है दोस्तों 200 रुपये। अब निकालना है लाभ, अगर तो खरीदे थे 100 रुपये में, अब बेच रहे कितना में, 200 रुपये में, तो कितना रुपये प्रॉफिट, 100 रुपये के हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। और कितना रुपये में से, 100 रुपये में से प्रॉफिट हो रहा है। गुण में क्या करेंगे, 100 बराबर काट देंगे, कितना आ गया हम लोग को प्रतिशत लाभ दोस्तों 100% हुआ। जितना हम खरीदे थे उतना डबल में बेचे थे, जितना हम खरीदे थे उसका डबल में बेचे थे, तो उतना ही हम लोग को क्या प्रॉफिट हुआ। तो दोस्तों आप लोगों का अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आज हम लोग कम से कम इस वीडियो में कम से कम दोस्तों 20 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। और अगर इसीलिए दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और पूरा बेहिचक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति 996 रुपया प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। कहना एसपी दिया हुआ है दोस्तों, एसपी 1 दिया हुआ है 396 रुपया। क्वेश्चन पकड़िए दोस्तों, क्वेश्चन में कहता है 396 रुपया प्रति मशीन, एक मशीन का 396 रुपये में बेचा, मतलब एसपी 1 बराबर हो गया 396 और एसपी 2 बराबर भी दिया है 396। उसके बाद बोलता है कि पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है। 10% के क्या लाभ होता है, 10% लाभ होता है। इसका मतलब अगर हम लोग के अनुसार अगर एसपी निकाला जाए तो 110 होगा। और बोलता है तथा दूसरे मशीन पर 10% की हानि होती है। हम लोग के अनुसार इसका एसपी कितना हो गया, होगा 90 होगा। हम लोग के अनुसार इसका एसपी 90 होगा। बोलता है कि हानि होती है, तो इस पूरे लेन देन में उसकी लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों वह इतना में किताब के अनुसार 396 में बेचा है, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना 110 में है। सबसे पहले हम लोग इसका क्या सीपी निकालेंगे, सीपी निकालेंगे तो गुना में क्या 100 करेंगे, गुना में 100 करेंगे दोनों का। तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, 0 एकम 0 इधर हो गया, 11 एकम 11 इधर से कट गया और 11 66 और 3 36 और 10 को गुना पर हम लोग कितना सीपी निकल गया दोस्तों। सीपी पहला मशीन का सीपी 360 रुपया, 360 रुपये में खरीदा और 396 रुपये में बेचा था, तब इसको क्या 10% का लाभ हुआ था। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि 10% का क्या लॉस हो रहा है। तो 1 0 इधर कट गया, 9 एकम 9 9 9 चुके 36 और 9 चुके 36 बराबर आ गया कितना सीपी दोस्तों 440 रुपया। अगर दूसरे मशीन पर 440 रुपया के दूसरे मशीन को 440 रुपये में खरीदा था, लेकिन बेचा था कितना 396 रुपये में। और पहले मशीन को 360 में खरीदा था और 396 में बेचा था, तब इसको इतना करने के पश्चात इसको पहला मशीन पर 10% की लाभ और दूसरा मशीन पर क्या 10% की हानि हुई थी। तो बोलता है कि इसके पूरे लेन देन में उसकी लाभ अथवा हानि क्या हुआ। तो टोटल सीपी दोस्तों 360 और 440 को जोड़ने पर टोटल सीपी दोस्तों 800 है। कितना 4 3 700 और 60 और 40 800।
700 और एक कितना हो गया 800। टोटल सीपी 800 है और बेच रहा है टोटल, वह टोटल एसपी कितना में बेच रहा है 396। ठीक है, 396 को अगर 2 से मल्टीपल कर दे तो हो जाएगा 6 12 2 18 18 19 के 9 11 3 6 7 792 रुपया। 792 रुपये में बेच रहा है, खरीदे था 800 रुपये में, अर्थात 8 रुपये का क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है। 8 रुपये का इसको लॉस हो रहा है कितने रुपये में से, तो 800 में खरीदा था भाई, ये तो 800 में ना लॉस हो रहा है, तो 800 गुना में कर देंगे, गुना में बटा में, गुना में क्या 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 8 कम 8 8 कम 8, कुल मिला के कितना हो गया, लॉस बराबर दोस्तों 1% की इसको हानि हुई थी। तो इस प्रकार से पहला मेथड है दोस्तों। अगर आप लोग इसको और ही शॉर्ट मेथड से अगर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कुछ भी कहे, अगर कभी भी इस प्रकार से कहे कि अगर 10% लाभ होता है और दूसरे मशीन पर क्या 10% की हानि होती है, और सेम दोनों का एसपी 200 अगर सेम हो तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर 10% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 110 हो रहा है, 110 हो रहा है कितना में से 100 में से, और दूसरे पर क्या हो रहा है, दूसरे पर 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 90, इसका मतलब 90 हो रहा है। इसका 1 0 1 0 काट देंगे, 1 0 1 0 काट देंगे, 11 9 99 कितना 100 रुपये में खरीदे थे दोस्तों और बेच दिए कितना 99 रुपये में बेच दिए। इसका मतलब हम लोग अगर 100 से इसको घटा देते हैं तो लॉस बराबर हम लोग को लॉस बराबर निकल गया 1%। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग फिर इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग फिर इसके आगे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें कहते हैं मैंने इसके पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसी प्रकार से सेम रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों, सिर्फ उसमें क्या था 396 दे चुका था और इसमें 396 कुछ मूल्य न दे करके सिर्फ समान कीमत बोल दिया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। कहता है कि राम ने 2 घोड़े, ठीक है, कहते हैं कि राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, कितना रुपए में बेचा पता नहीं है, लेकिन समान कीमत में बेचा है। तो बोलता है एक में उसे 10% का लाभ होता है, एक में उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे में 10% की हानि हुई है। तो राम को कुल क्या हुआ, अगर एक वस्तु को एक घोड़े को तो अगर 10% लाभ पर अर्थात 110 रुपए में बेच दिया और दूसरे घोड़े को अगर 90 रुपए में बेच दिया 10% की हानि पर, तो बोल रहा है को तो राम को कुल क्या हुआ, लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया कुछ नहीं करना, अगर लाभ हो सब पहला वस्तु पर क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 110 में 110 कितना रुपये में खरीदा हम लोग। अब हमेशा सीपी दोस्तों सीपी हम लोग का हमेशा कितना होता है, सीपी दोस्तों हम लोग का हमेशा 100 होता है, तो 100 के आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 100 कितना 100 में से इसको क्या 10% की लाभ हो रहा था। अब बोल रहा है कि दूसरे घोड़े को बेचने पर उसको 10% की हानि होती है, तो गुना में क्या करेंगे 90, गुना में 90। इसको अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो 1 0 1 0 इधर से कट गया, 1 0 इधर से कट गया, अर्थात आ गया कितना 99%, 11 9 99। खरीदे थे दोस्तों सीपी दोस्तों हम लोग का कितना 100 रहता है, सीपी खरीदे थे 100 रुपये में, लेकिन बेच दिए आप कितना में बेच दिए हैं दोनों घोड़े को 99 रुपये में। तो हम लोग को कितना इसमें क्या हो रहा है, तो 1% की दोस्तों हानि हो रही है। तो लॉस बराबर क्या होगा 1% हानि हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो बिल्कुल भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक टेप रिकॉर्डर है, ठीक, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। इसका मतलब एसपी दिया हुआ है कितना 950 रुपया, 950 रुपया को बेचने पर कितना 5% की हानि होती है। इसका मतलब 95 रुपये में बेच रहा है, कितना रुपये में 95 रुपये में बेच रहा है, तो हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में बेचा जाता, रुपए में दिया हुआ है, ठीक है, रुपए में दिया हुआ है 1040 रुपया, 1040 रुपया में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग को, क्या सिर्फ इसको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सीपी निकालेंगे, इसमें सीपी नहीं दिया हो तो सीपी निकालेंगे। एसपी दिया हुआ कितना 950 रुपया, हम लोग के अनुसार
हम लोग के अनुसार एसपी कितना है 95 रुपया, गुना में 95, बट्टा में 95 कर देंगे, बट्टा में 95 कर देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर निकालना क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी को क्या करेंगे, गुना में 100 कर देंगे, 95 एकम 95, 95 एकम 95, 95 एक जीरो का एक जीरो, 10 बार में ये वाला पूरा पूर्ण रूप से कट गया। और 100 को और 10 को अगर हम गुना करते हैं तो हम लोग का सीपी कितना आ गया, 1000 रुपया हम लोग को सीपी आ गया। अब बेच रहा है कितना में, 1040 रुपया में, अर्थात कितना 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपये में से, 1000 में से, 1000 में से 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट्टा में क्या करेंगे, 1000 कर देंगे, बट्टा में 1000, गुना में क्या 100, गुना में 100, 2 जीरो इधर से कट गया, 1 जीरो इधर से कट गया। प्रॉफिट बराबर दोस्तों, प्रॉफिट बराबर हम लोगों को 4% ये अंतर आ गया। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, हम लोग इतना शॉर्ट माध्यम से, इतना सरल माध्यम से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि आप लोगों को, हमको नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन होती है तो लाइक से, तो कमेंट आप लोग जरूर से जरूर कीजिए। दोस्तों आप लोगों को अगर बिल्कुल भी अगर किसी प्रकार से अगर बोरिंग फील हो रही है तो बोरिंग फील ना कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर बोरिंग फील कीजिएगा तो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए दोस्तों। अगर किसी प्रकार भी से भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो वीडियो को इस समय अभी आप रोक दीजिए और जरा सा कहीं भी अगर टहल के आइए, उसके बाद पढ़िए। लेकिन ऐसा ऐसे बोरिंग फील करते हुए बिल्कुल ना पढ़िए, ताकि क्योंकि आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बाद में अगर दिक्कत हो सकती है, अगर बोरिंग के द्वारा सिर्फ पढ़िएगा तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसको हम लोग देखिए बहुत ही सरल माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि क्या कहते हैं, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया है। यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, यदि वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 35 रुपये अधिक आमदनी होती। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो हम बंद करो, एक वस्तु कितना 20% लाभ पर बेचा गया है, 20% लाभ पर, इसका मतलब SP1 और SP 20% लाभ पर बेचा गया। तो और फिर SP2 दिया, बोला है कि 25% लाभ पर अगर बेचा जाता, 25% लाभ पर, इसका मतलब हुआ कि 5% कि अगर अधिक मिलता, 5% अगर वह 25% लाभ पर बेचता तो इसको कितना 35 रुपया अधिक मिलता। कितना 35 रुपया अधिक मिलता। इसका मतलब कितना, पहले बेच रहा था 20% में, अब बेच रहेगा 25% में, तो 5% का अंतर आ रहा है। कितना 5% का अंतर आ रहा है। तो उसको 5% अगर बढ़ता है तो उसको 35 रुपया का वृद्धि होता है, 35 रुपया का वृद्धि होता है। अगर इसको काटेंगे दोस्तों तो 1% बराबर कितना आता है, 1% बराबर 7 आता है, 1% बराबर 7 आता है। अगर इसको अब हम लोग को क्या निकालना है, लागत मूल्य निकालना है। लागत मूल्य हम लोग का कितना होता है, हमेशा 100% होता है। लागत मूल्य 100% होता है, तो 100 इसका 100% निकालेंगे दोस्तों। तो इसको क्या किए, 1 में से 100 को गुना कर देंगे, उसी प्रकार 7 में से 100 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, बराबर 700 रुपया। तो सीपी बराबर दोस्तों कितना आ गया, 700 रुपया। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगा कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है क्वेश्चन को दोस्तों। बिल्कुल भी कंफ्यूजन, बिल्कुल भी किसी भी तरह सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचता, वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता। तो उसे 10% लाभ होता। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शुरू में बेच रहा है दोस्तों, वह 10% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वह 90 रुपये में बेच रहा है। 10% हानि पर बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है। तो उसके बाद बोलता है कि 10% वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता, 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता। अर्थात अगर वह 90 रुपये में बेच रहा है तो वह 100 रुपये में अगर बेचता तो उसको क्या 10% लाभ होता। अगर हम लोग के अनुसार अगर सीपी होता है कितना, सीपी 100 होता है, तो अगर 10% लाभ होता तो वह कितना, इसका मतलब बेचता 110 रुपये में बेच रहा है।
किताब के अनुसार कह रहा है 10% हानि पर बेच रहा है शुरू में, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि 10 रुपया अधिक पर बेचता, 10 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% का उसको लाभ होता, तो क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका क्रयमूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। शुरू में बेच रहा है कितना में, 90 रुपये में, लेकिन किताब के अनुसार कहा जाए 10 रुपया अधिक में बेचता, 10 रुपया अधिक में बेचता तब ऐसे 10% का लाभ होता, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना अधिक में बेचना पड़ रहा है, 20 रुपये। चूंकि अगर शुरू में अगर 90 रुपये में बेच रहा है तो 90 रुपये में बेच रहा है दोस्तों, तो उसको क्या 10% की हानि होती है। अगर उसको 10% लाभ कमाना है तो उसको कितना 110 में बेचना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा। कितना रुपया अधिक में पहले के अनुसार बेचना पड़ेगा, 20 रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। लेकिन किताब कहता है कि 10 रुपया अधिक में बेचेगा, हम लोग के अनुसार कितना बेचना पड़ेगा, इसको 20 रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। कितना में से 100 में से गुना कर देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100, 20 पच्चीस 100। अब हम लोग का सीपी दोस्तों निकल गया है 50 रुपए। कितना आ गया, 50 रुपया दोस्तों हम लोग को का ये आंसर आ गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोगों को सिर्फ घुमाता है। क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ कहता है वही चीज को है जो बार बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ हल्का सा सिर्फ क्वेश्चन को चेंज कर देता है, जिससे हम लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आप लोगों को अब इस प्रकार से क्वेश्चन को सब समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन तो हल्का चढ़ा है, लेकिन हम लोग को इस क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया, उसी प्रकार से भी सोल्व करना है। बिल्कुल भी दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया, बाकी आंसर दोस्तों बहुत ही सटीक आने वाला है। कहता है क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30 रुपया की वृद्धि करने से 3 रुपया की वृद्धि करने से 7.1/2 अर्थात 7 रुपया 50 पैसा हानि के बदले में उसको क्या 7 रुपया 50 पैसा 7.1/2% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। वृद्धि कितना रुपया हो रहा है, वृद्धि दोस्तों 3 रुपया का हो रहा है। लेकिन पहले अगर इतना रुपया का हानि के बदले बोला, अगर इतना रुपया अगर वृद्धि नहीं होता, अगर इतना रुपया वृद्धि अगर नहीं होता तो उसको क्या 7.1/2% की हानि होती है, 7.1/2% की हानि होती। लेकिन अगर 3 रुपया वह बढ़ रहा है, 3 रुपया बढ़ रहा है, तो उसको इतना मेंटेन करके भी 7.1/2% मेंटेन करके भी इतना और डबल बढ़ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब और इसको क्या इसका इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 3 रुपया बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इन लोगों को अगर हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा कितना 7 7 14 और 1/2 को जोड़ेंगे तो प्लस में 1 आ जाएगा। इसका मतलब अब दोस्तों आ गया कितना 15%। अगर 3 रुपया दोस्तों अगर बढ़ता है तो उसको क्या 3 रुपया के अनुसार से वह 15% की वृद्धि होती है। तो बोलता है कि वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 3 रुपये में अगर 15% की वृद्धि होती है, 3 रुपये में 15% की वृद्धि होती है तो काटेंगे तो 1 रुपया में दोस्तों यह कितना 1 रुपये में 5% की वृद्धि होगी। तो बोलता है कि वस्तु का क्रयमूल्य निकालना है। तो वस्तु का क्रयमूल्य हमेशा कितना होता है, वस्तु का क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है, 100% होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम 100% लावें तो अगर इसको 2 रुपये दोस्तों, इसको 2 रुपया अगर 1 रुपया 5% है तो 2 रुपया 10% हो जाएगा, 2 रुपया 10% हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अब 100% बराबर निकालें, 100% बराबर निकालें तो इसको 10 को हम लोग क्या किए 10 से गुना कर दें तो आ गया कितना 100%। तो उसी प्रकार अगर हम 2 को अब 10 से गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20। अगर 100% बराबर कितना आ गया 20 आ गया। इसका मतलब हम लोग का कंफर्म हो गया दोस्तों सीपी इसका 20 रुपया था, सीपी इसका 20 रुपया था। तब इसको विक्रय मूल्य में 30% 3 रुपया वृद्धि करने से 7.50 पैसा हानि के बदले में 7 रुपया 50 पैसा क्या लाभ हुआ। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है क्वेश्चन सुनिए, कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपया कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपया कम में बेचता तो उसे 16.2/3% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। शुरू में बोल रहा है
शुरू में क्या बोल रहा है, 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 110 रुपए में बेचता है। तो बोल रहा है कि अगर वह 100 रुपए के स्थान पे 10%, अब वह यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, इसका मतलब 10% कम मूल्य पर खरीदता तो कितना में खरीदता, 90 रुपए में खरीदेगा। इतना रुपया कम में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता, 2 रुपया कम में बेचता, इसको ये वाला 2 को भी साइड में रहने दीजिएगा, ठीक है। कम में बेचे तो उसे 16.2/3% क्या लाभ होता। अगर पहले के अनुसार से कितना बोल रहा है 10% कम में खरीदता, इसका मतलब 90 में खरीदता, कितना में 100 में से, तो इतना करने के बाद देखो कि क्या 16.2/3% लाभ होता है। इसको अगर तोड़ेंगे तो दोस्तों 50/3 होगा, इतने प्रतिशत लाभ होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे गुना किसके करते हैं, टोटल 100 और जितना भी होता है सीपी होता है प्रॉफिट होता है, जो भी मतलब कि सीपी और प्रॉफिट दोनों मिला के एसपी जो होता है उससे मल्टीपल करते हैं। अगर इसको हम 100 से यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों तो आ जाता है कितना 350/3, 350/3। तो यहाँ पे हम लोग कितना 350/3 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो 50 दूना 100, 50 सत्ते 35, 7 बार पूर्ण रूप से ये वाला कट गया, 3 एकम 3, 3 30 90, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। इसको आप गुना करेंगे दोस्तों कितना आ गया 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। किताब कह रहा था क्या 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन अब वह कितना में बेच रहा है 5%, अब कितना में बेच रहा है 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 110 में बेच रहा था, लेकिन अब कितना में बेच रहा है 105 रुपये में बेच रहा है। बोला कि 2 रुपया कम में बेचता है, लेकिन अब किताब के अनुसार 2 रुपया कम में बेचा, लेकिन हम लोग के अनुसार कितना कम में बेच रहा है, 5 रुपया कम में बेच रहा है, तो 5 कर देंगे। अब बोलते हैं इसका लागत मूल्य निकालना है, तो लागत मूल्य निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10 बराबर कितना गया 5 2 20 दूने 40, ये हम लोग का क्या निकल गया सीपी। तो आप लोगों को दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को बिल्कुल भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन क्या करता है सिर्फ घुमाता है, बाकी दोस्तों सॉल्व उसी प्रकार से करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो वस्तु की प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। शुरू में एसपी कुछ और था, उसको अगर बाद में उसको क्या एसपी दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है तो बोलता है कि वह दोगुना करने के बाद जितना पर शुरू में जितना में बेचा जाता है उसके अनुसार से जितना हानि होता था उतना लाभ होता है, तो इसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों SP1 बराबर हम लोग मान लेते हैं कितना 100 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है क्या दोगुना करने पर, उसका SP2 दोगुना करने पर SP2 मान लेते हैं, दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो इतना करने पर उसको क्या इसके बराबर हानि लाभ होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों का हम लोग औसत निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे दोस्तों क्योंकि इसमें क्या बोल रहा था कि जितना हानि हो रहा था अगर इतना में बेचने पर जितना हानि हो रहा था उसी वस्तु को अब हम अगर इतना में बेचे तो उसके बराबर का लाभ होता है। इसे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसका औसत निकालेंगे। तो 100 और प्लस 200 का अगर औसत निकालते हैं तो 300 हो जाता है, 2 अंक को जोड़ रहे हैं इसके लिए हम लोग क्या 200 इसको डिवाइड करेंगे, इसका आ गया कितना औसत दोस्तों 150 आ गया, 150 आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 150। ये दोस्तों एलिगेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट मेथड है दोस्तों, अच्छा से समझिएगा, बिल्कुल भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होगी। तो क्या कहता है पहले में बेच रहा था 100 रुपया में, अब उसके दूसरा में बेच रहा है 200 रुपये में, तो 100 रुपये में बेच रहा था उसको, तो फिर क्या हो रहा था लॉस 50 रुपया की लॉस हो रहा था। लेकिन अब वह 200 रुपये में बेचता है तो उसको क्या 50% की प्रॉफिट हो रहा है। तो बोलता है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर वह 100 रुपये में बेच रहा था तो फिर वह कितना प्रतिशत उसको हानि हो रहा था 50 रुपए की हानि हो रही थी। इसका मतलब वो खरीदा था कितना में 150 में खरीदा था 150 में खरीदा था, तो बोल रहे हानि प्रतिशत तो 50 लिखेंगे, इतने रुपए की हानि हो रही है, कितना में से हानि हो रही है 150 में से हानि हो रही है, तो गुना में क्या 100 कर देंगे, 50 गुना 100, 50 दिया 150, 50 या 150। अब इसको काटेंगे तो गुना करने 50 गुना 100 बट्टा में 3, इसको 100 का काटने के बाद दोस्तों आगे हम लोग को कितना 33.1/3% उसको क्या हो रहा था हानि हो रहा था। अगर इसी का वस्तु दोस्तों इसी का अगर हम लोग को अगर लाभ होता पूछता
तो लाभ भी यही 33.1/3% हम लोगों को लाभ आता। तो आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर बिल्कुल भी किसी प्रकार से भी कंफ्यूजन होती है दोस्तों तो फिर आप दोस्तों कमेंट कर जरूर से जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रही है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हम लोगों को क्वेश्चन आ चुका है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को बिल्कुल भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चन कभी भी अगर आता है तो बिल्कुल भी किसी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अब प्रॉफिट एंड लॉस का 40% क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से बन जाएगी। और जो बच जाता है 60% दोस्तों, उस भी 60% को मैं इसके अगले वाले 2 वीडियो जो रिवीजन क्लास करवाऊंगा, इसके अगले वाले रिवीजन क्लास का 2 वीडियो और जो मैं आप लोगों को दूंगा उसमें पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और अच्छे लग रहे हैं तो अगले नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों आप लोग इंतजार में जरूर से जरूर रहिएगा, और उस वीडियो को हम आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अगला आने वाले वीडियो को आप सबसे पहले आप अपना तक पहुंचाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर से जरूर कर लीजिएगा। कैसा क्या कि यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर अगर वह खरीदा गया था सीपी कितना में 100 रुपये में खरीदा था, तो इसका क्या 100 रुपये में खरीदा गया था, तो इसी का 2% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय तथा विक्रय मूल्य पर का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीपी हम लोग खरीद रहे हैं कितना 100 रुपये में खरीद रहे हैं, इसका मतलब परसेंटेज भी हम लोग कितना 100% यही है, परसेंटेज में भी यही है, रुपये में भी हम लोग क्या है 100 ही है। तो इसी के आधार पर कहता है कि 200% लाभ पर बेचा जाता है। अगर 100 का अगर 200% निकालें दोस्तों, 100 का अगर 200% निकालें तो हम लोग को कितना आ जाता है 200 रुपया आ जाता है। अगर खरीदे थे तो 200 रुपया आ जाता है। इतना प्रॉफिट पर वह बेच रहा है, प्रॉफिट पर कितना 200 रुपये प्रॉफिट पर बेच रहा है। इसका मतलब हो गया एसपी कितना आ जाएगा, एसपी दोस्तों 200 प्लस ये 100 कितना आ गया, एसपी आ गया 300। अब बोल रहे क्या क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया अनुपात, ठीक है, अनुपात बोल रहा है, यहाँ पे अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अनुपात निकालने के बोल रहा है तो हम लोग एसपी निकल गया, इतना सीपी है 100, तो सीपी रेशियो एसपी आ जाएगा कितना 100 रेशियो 300। इसको अगर काटेंगे तो 0020 काटे क्या आ गया कितना 1:3 आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है, हल्का से सिर्फ एक वर्ड दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं है, हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोल दिया था। लेकिन उसी प्रकार से हम लोग को ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिर्फ ऐसे इसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है और बिल्कुल मात्र 2 सेकंड में इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रिंस नाम का एक लड़का, ठीक है, वह लड़का बोलता है कि 8% लाभ पर एक साइकिल बेची, 8% लाभ पर एक साइकिल बेची। यदि साइकिल को वह 75 रुपया अधिक में बेचता तो 14% लाभ होता। 14% लाभ होता तो साइकिल के लागत मूल्य ज्ञात करें। शुरू में दोस्तों 8% लाभ पर बेच रहा था, लेकिन अब वह 14% लाभ पर बेचना चाहता है। अगर चाहता नहीं, बोल रहा था कि इतना 75 रुपया अधिक में बेचता, 75 रुपया और अधिक में बेचता तो उसको कितना 14% की लाभ होता। इसका मतलब रुपया में कहा जाए तो 75 रुपया की बढ़ोतरी कर रहा है, रुपया में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर रहा है। अब परसेंटेज में कहा जाए कितना रुपये की बढ़ोतरी हो रहा है, इसका 6% की बढ़ोतरी हो रहा है। तो 6% बराबर कितना आ रहा है हम लोग का 6% बराबर 75 आ रहा है। तो बोल रहे साइकिल की लागत मूल्य ज्ञात करें। तो 6% बराबर कितना 75 रुपया। इसको अगर हम काटते हैं तो 3 दूना 6 और फिर 3 से ये वाला काटे हैं तो 3 दूना 6 3 × 5 = 15। 2% बराबर है यहाँ पे 2% बराबर 25।
2% बराबर है 25, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम 100% बराबर निकालें, 100% बराबर निकालें तो 2 में से अगर हम 50 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 100%। 100% आप गुना कर देंगे तो उसी प्रकार से अब हम लोग क्या 25 में से 25 को भी अब 50 से गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 25 25 कितना होता है, अगर इसमें से 50 को गुना कर देते हैं तो कितना आ गया हम लोग को, 25 25 125 हो जाता है, 25 25 125 हो जाता है, और 1 जीरो का 1 जीरो। तो इसमें क्या बोल रहा था, साइकिल की लागत मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है, जो कि हम लोग का 100% बराबर कितना आ गया, 1250 रुपए, ये हम लोग का आंसर आ गया। जो सीपी बराबर कहें तो 1250 रुपए ये आंसर है। तो बिल्कुल भी बहुत आसान तरीका से दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके इसी वीडियो में इसके पीछे में भी हम लोग एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व किए थे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जरा सा प्रॉब्लम अब इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग इस प्रकार के 2 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कहता है क्या, कहता है कि एक रेडियो 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया है, और यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती। दोस्तों यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, यह सिर्फ क्या है, जैसे बोला है वैसे कर देंगे, हम लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, और क्वेश्चन भी का सोल्यूशन भी तुरंत फटाक से हो जाएगा। तो इसको दोस्तों 2 सेकंड में आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं अच्छी तरह से बारीकी तरह से आप लोगों को इस वीडियो में समझा रहे हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है, 10% लाभ पर बेच रहा है, कितना में, 10% लाभ पर 990 रुपए में बेच रहा है, 990 रुपए में 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 110 रुपए में बेच रहा है। किताब का अनुसार कितना, 990 रुपये, हम लोग 110 रुपया बोलता है कि इसका क्या अगर वह 890 रुपये में बेचता तो उसके लाभ अथवा हानि क्या होते हैं। तो 890 इसको 60 बनाने दीजिए, सबसे पहले हम तो इसका सीपी निकालते हैं। सीपी निकालेंगे, 1 जीरो कट गया, 11 9 99 और 1 जीरो का 1 जीरो बराबर सीपी निकल गया दोस्तों 900 रुपया। सीपी निकल गया 900 रुपया। अब बेच रहा है कितना में, बेच रहा है दोस्तों 890 रुपये में, 890 रुपये सीपी उसका इतना, अब बेच रहा है 890 रुपये में, तो बोलेंगे इसकी लाभ अथवा हानि क्या होगी। तब लाभ अथवा हानि क्या होगी, इन लोगों का अंतर करेंगे तो 10 का अंतर आ रहा है, तो 10 का अंतर आ रहा है तो कितने रुपये में से, 9 रुपये में से, 900 में से इतने रुपये के अंतर, ये 10% की क्या हानि हो रही थी, तो गुना में क्या करेंगे 100 करते हैं, गुना में 100, तो 1 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, अब कितना आ गया 10/9, अर्थात 10 रुपए वाली वस्तु को 9 रुपए में बेचा जा रहा है, 10 रुपए वाली वस्तु को 9 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 10% की दोस्तों, 10% की इसको हानि हो रही है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी जानना है दोस्तों, अगर आप समझोगे तो तुरंत इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, हम लोग को क्वेश्चन आ चुका, कहता है कि एक डीलर है, ठीक है, एक डीलर 2 टेलीविजन सेट को 7400 रुपया प्रति सेट की दर से बेचा है। 2 टेलीविजन है, एक टेलीविजन को 7400 में बेचा, दोनों टेलीविजन को अलग अलग रेट, अलग अलग कीमत पर दोनों को 7400 रुपये में बेचा है। तो बोलते पहले टेलीविजन सेट पर 10% लाभ तथा दूसरे टेलीविजन सेट पर उसे 10% हानि होती है, तो इस सौदे में लाभ अथवा हानि क्या होगी। इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने आप लोगों को इसके पिछले इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट या दूसरा तीसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूं मैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ज्यादा लंबा हम लोग को नहीं जाना तो ये वाला 74 है, इसको छोड़ के देना है। अगर 7400 पर अगर बनाते तो भी वही आंसर आएगा, अगर उसको छोड़ करके भी हम लोग बनाते हैं तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन इस पर बनाने से हम लोगों को आंसर आएगा, लेकिन लंबा प्रोसेस बनेगा। अगर उसी को अगर हम लोग सिर्फ इस दोनों पर बनावे तो हम लोग को क्या, और हम लोगों को बहुत ही शॉर्ट माध्यम से, बहुत ही 2 सेकेंडों में कहते हैं तो बिना कलम चलाए हुए आंसर दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहला क्या हो रहा है, 10% पहले टेलीविजन पर लाभ हो रहा है, तो 110 में बेच रहा है, इसका मतलब कितना में से 100 रुपये में बेच रहा है।
नहीं, उसके बाद बोलता है कि तथा दूसरे सेट पर 10% की हानि हो रही है, तो कितना में, अर्थात 90 रुपये में बेच रहा है। तो 10 कट गया, आ गया कितना, 99 रुपया। खरीदा था कितना में, 100 रुपये में खरीदा था, लेकिन अब बेच दिया एसपी कितना आ गया उसका, 99 रुपया। तो इसको लॉस बराबर कितना हो गया, लॉस बराबर दोस्तों 1% अर्थात 1% ये आंसर आ गया। तो दोस्तों अगर इसी को अगर लंबा प्रोसेस में बनाना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो को दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ। उस क्वेश्चन को फिर से बैक जाकर के देखिए और 7400 पर जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर शॉर्ट माध्यम से अगर बिना पेन चलाए हुए कोई आंसर लाना चाहते हैं तो इस मेथड को आप पालन कीजिएगा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, गलत बाट। ठीक है, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार है जहाँ 1 केजी का स्थान पे कम तोलता है। 1 केजी अगर कोई वस्तु खरीदता है तो 1 केजी ना तोल करके कम बाट का प्रयोग करता है, कम किलो का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार कम प्रयोग करने से उसको क्या, 10% का लाभ कमाता है। 1 केजी को ना तोल करके कम तोलता है, जिससे उसको क्या, 10% का लाभ कमाता है, तथा बेचने समय में भी लाभ कमाता है। मतलब समझ में आएगा कि अगर केजी में भी कम तोल रहा है, रुपयों में भी अधिक ले रहा है। अगर 100 रुपये में खरीदा था तो वह उधर से भी 10% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 110 रुपये में बेच रहा है। लेकिन पहले अगर वह खरीदा था कितना में, 1000 ग्राम खरीदा था तो वह बेच रहा है कितना में, 900 ग्राम दे रहा है। इस प्रकार से उसको क्या, 2 बार लगातार 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसको बोल रहा है कि इसकी उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी। इस प्रकार अगर 2 बार 10% लाभ होता है उसको, तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि उसको होगी। तो क्या करना है, फर्स्ट बार 110 रुपये में वृद्धि हो रही है, कितना में से, 100 रुपये में 10% लाभ हो रहा है। सेकंड बार में क्या हो रहा है, 10% फिर से लाभ हो रहा है, तो गुना में फिर से 110 करेंगे। जिस प्रकार दोस्तों हम लोग 10% की हानि होती थी तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 90 से गुना कर देते। उसी प्रकार 10% के क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर से लाभ हो रहा था, 10% फिर से यहाँ पे गुना कर देंगे। 1 0 कर दे, 1 0 कर देंगे, 11 और 11 पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 क्या आ गया, ये एसपी आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, इसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी मतलब आप कितने जुड़ेगी। तो जुड़ना कितना रुपया जुड़ रहा है सीपी के अनुसार दोस्तों। सीपी तो 100 रुपया था, तो सीपी में से कितना जुड़ रहा है, 21 रुपया। कितना जुड़ रहा है, आंसर करेंगे तो 21 रुपया जुड़ रहा है, अर्थात इंक्रीज दोस्तों 21% की हो रही है। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस प्रकार से भी लगातार अगर 2 बार प्रॉफिट हो, अगर लगातार 2 बार प्रॉफिट हो तो उस क्वेश्चन को भी किस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 20% हानि पर बेचता है। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता है, एक किताब को 20% हानि पर बेचता है। उसके बाद कहते हैं यदि वह किताब को 108 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% के क्या लाभ होता। तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या कर रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब SP1 है 80 रुपया। बोल रहा कि रुपया में कहा जाता है 108 रुपया अधिक में बेचा तो उसको कितना 30% की लाभ होता है। इसका मतलब बताया जा रहा है कि SP2 बराबर दिया है 130 रुपया। SP2 बराबर दिया है 130 रुपया, 130। अब बोल रहा है कि क्या कि इतना 30% लाभ होता तो वो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों परसेंटेज में है, ठीक, और ये वाला रुपया में है। तो इन दोनों को जब इतना प्रतिशत की हानि हो रही थी, लेकिन जब इतना रुपया अधिक में बेचे तो इतना मेंटेन करके अगर इसका 80 में से अब 100 भी कर देता है, उसके बावजूद भी अब कितना 30% की लाभ होता है। इसका मतलब कितना का अंतर हो रहा है, यहाँ पे परसेंटेज में 50 का अंतर हो रहा है। 50 का अंतर हो रहा है तो 50, इसका मतलब हो गया 50% बराबर कितना दे रहा है, 108 रुपया। 50% बराबर 108 रुपया। तो निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 100% को अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 50 दूना 100 तो 108 दूना 216। सीपी कितना निकल गया, तो 216 रुपए। 216 रुपए ये
सीपी निकल गया। तो दोस्तों देखिए हम लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को कितना शॉर्ट माध्यम से, मात्र अगर आप चाहें तो मात्र 2 से 3 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ ले समझ ले तो चलिए इसका हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, कहता है कि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाने से, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले में क्या उसको 2.5% 2.1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितने रुपए की कमी हो रही है? 12 रुपए की कमी हो रही है। ठीक है, 12 रुपए की कमी हो रही है। तो बोला जा रहा है कि 5% लाभ के बदले में, जो 5% लाभ होता है उसके बदले में क्या, और 5% लाभ ना हो करके 2.5% क्या 2.1/2% क्या हानि हो रही है। हानि हो रही है कितनी कमी होने से? 12 रुपया कमी होने से। इसका मतलब अगर परसेंटेज में निकाले तो कितना, परसेंटेज में निकाले तो आगे कितना 7.1/2, इसको तोड़ेंगे 7.5 आ जाएगा। 7.5%, 12 रुपया की कमी होने से 7.5% की कमी हो जाती है। 7.5% की कमी हो जाती है तो बोलता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब स्पष्ट रूप से हम लोग को पता चल गया है 7.5% बराबर कितना आ गया 12 रुपया। 7.5% बराबर 12 रुपया। यहाँ पे क्या है, पॉइंट में दिया हुआ है, तो पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में 10 हो जाएगा। नीचे में 10 हो जाएगा, इसे नीचे में क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75% बराबर, 75% बराबर कितना आ गया 120 रुपया। 75% बराबर 120 आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो 75% निकल चुका है, अब 25% बचा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आसान करने के लिए इसको छोटा करेंगे काट के। तो 3 चौके 12 बार में कट गया, और 3 से इसको भी काट देंगे तो ये वाला 25 बार में कट जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पता चल गया 25% बराबर होता है इतना, 25% बराबर होता है 40। तो 100% बराबर कितना होगा, अगर और 75% हो रहा था 120 और 25% कितना हो रहा था कितना हो गया है 40। तो 100% बराबर कितना हो गया 120 और 40 160 रुपया। तो सीपी कितना निकल गया, सीपी 160 रुपया, ये आंसर आ गया है। तो दोस्तों आज हम लोग अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों से विजिट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोगों के ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को का दोस्त भी इस प्रकार के वीडियो को और अच्छी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में रिवीजन क्लास 2 को लेकर के आवेंगे। तो अगले तब तक के लिए अब दोस्तों जय हिंद जय भारत।